लेसनर ने चूज किया रोमन रेंस को अपना रेसलमेनिया ओपोनेंट। अब होंगे एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट और जानेंगे रोंडा ने क्या कुछ कहा मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। ब्लू एच जी। गाइस आज की मंडे नाइट रॉ हो चुके खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी धांसू शो था। आज की मंडे नाइट रॉ का अंत जिस तरीके से हुआ उस तरीके से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने दोस्तों अंत में देखा है रोंडा राउजी को एक बड़ा पाइप बॉम्ब गिराते हुए। शुरू में जो पाइप बॉम्ब गिरा वो एडम पेयर्स की तरफ से था, तो रॉ की शुरुआत में एडम पेयर्स रिंग के अंदर दिखाई दिए। एडम पेयर्स ने ये चीज कही है, देखो रॉयल रंबल खत्म हो चुकी है। रॉयल रंबल के खत्म होने के साथ ही अब अगला पीपीवी है, अगला प्रीमियम लाइव इवेंट है एलिमिनेशन चेंबर, जो कि 19 फरवरी को होने जा रहा है। तो मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए, एक बड़ी खुशखबरी देते हुए ये चीज बताना चाहूंगा, WWE चैंपियनशिप वहां दांव पर होगी। बॉबी लैशली को 5 अदर कंटेंडर्स के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करनी पड़ेगी, जिस पर दोस्त हमें एक चीज देखने को मिली कि गाइस बॉबी लैशली को जैसे सुनाई देता है वो रिंग के अंदर घुस जाते हैं और गाइस उनके साथ MVP खड़े थे। MVP कहते हैं, एडम क्या तू पागल हो चुका है, क्या तेरा दिमाग खसक चुका है? इसने बीती रात ब्रॉक लेसनर को हराया है, इसने WWE चैंपियनशिप अपनी जो है रिगेन की है, इसे पार्टी मिलनी चाहिए थी, इसे सेलिब्रेट करना चाहिए था, तूने ये क्या किया? जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है वहां बॉबी लैशली माइक पकड़कर ये चीज कहते हैं, देखो मैंने लास्ट नाइट प्रूव कर दिया, मैं ब्रॉक लेसनर से पहले भी बेहतर था, मैं उससे बेहतर रेसलर था, मैं उससे बेहतर MMA फाइटर था। अब ये चीज भी प्रूफ हो चुकी है, मैं उससे बेहतर WWE रेसलर हूं, जिस पर हमें देखने को मिली है ब्रॉक लेसनर की तगड़े वाली एंट्री। ब्रॉक लेसनर दोस्तों वहां आए, ब्रॉक लेसनर दोस्तों रिंग गियर में थे, यानी दोस्तों रेसलिंग के लिए तैयार थे। ब्रॉक लेसनर ने माइक पकड़कर सबसे पहले तो ये चीज कही, MVP चुप कर वरना डंडा तेरी जी में डाल दूंगा, जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है वहां ऑडियंस की तरफ से काफी तगड़ी चैंट सुनने को मिली। ब्रॉक लेसनर ये चीज कहते हैं, देख मैं रिंग गियर में आ रखा हूं, मैं रेसलिंग के लिए तैयार हूं, तू भी रेसलिंग के तैयार है, क्यों ना WWE चैंपियनशिप के लिए फाइट हो जाए। जिस पर दोस्तों MVP उन्हें समझाते हैं, यानी कि बॉबी लैशली को, कि हाँ मत करियो। हमें इसके बाद ब्रॉक लेसनर अपना डिसीजन सुनाते हुए नजर आए। ब्रॉक लेसनर ने कहा, देख मैं रॉयल रंबल जीत गया, हाँ मैं तुझसे हारा, लेकिन तू जानता उसमें रोमन रेंस का बड़ा हाथ था, मैं रॉयल रंबल जीत चुका हूं। मेरे डिसीजन की रही बात तो मैं रोमन रेंस को पिक करूंगा, क्योंकि उसके साथ मेरा बकाया अभी बाकी है और इसीलिए मैं उसे रेसलमेनिया में फेस करूंगा। लेकिन वो जो मैच हो, क्यों ना यूनिफिकेशन वाला मैच हो, चैंप वर्सेस चैंप हो, इसीलिए मैं तुझे अभी फेस करना चाहता हूं। इसके बाद दोस्तों उन्होंने बॉबी लैशली को चिकन शिट भी कहा, जिस पर दोस्तों ऑडियंस चिकन शिट के नारे लगाती है, गाली है दोस्तों, जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है। बॉबी लैशली को खूब गुस्सा आ जाता है, खूब तैश में आ जाते हैं, लेकिन फिर MVP उन्हें ठंडा करवाते हैं और फिर दोस्तों लैशली उनकी बात को मान भी गए। उन्होंने दोस्तों चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, वो रिंग लीव कर गए। लेकिन फिर दोस्तों एडम पेयर्स ने वो चीज की जिससे दोस्तों उनका बकाया ब्रॉक लेसनर पर खत्म हो गया। एडम पेयर्स ने कहा, देखो यहां लैशली लड़ना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन ब्रॉक जी को मैं देना चाहूंगा बड़ा मौका। वो होते हैं एलिमिनेशन चेंबर के फर्स्ट कंटेंडर, फर्स्ट सुपरस्टार जो कि एंटर करेंगे और बॉबी लैशली को 19 फरवरी को फेस करेंगे, जिस पर ब्रॉक लेसनर काफी ज्यादा खुश हुए और इस तरीके से पर्टिकुलर सेगमेंट हुआ है खत्म। तो गाइस एलिमिनेशन चेंबर में WWE चैंपियनशिप दांव पर होगी, ना कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप। हमें यहां से पता चलता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी दांव पर हो सकती है, लेकिन उसकी अपडेट तो दोस्तों हमें स्मैकडाउन में पता चलेगी। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो गाइस इस बड़े सेगमेंट के बाद और ब्रॉक लेसनर के एलिमिनेशन चेंबर में फर्स्ट सुपरस्टार के एंटर होने के साथ ही जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है गाइस, वो था निकी ASH का मैच, जो कि फेस किया रिया रिप्ली को। मैच काफी मजेदार था, इसके अंदर निकी पहले तो काफी अच्छा परफॉर्म की, लेकिन उसके बाद रिया रिप्ली ने उनकी तगड़ी धुनाई कर दी और गाइस रिपटाइड लगाकर उनसे अपना बदला लिया। रिया रिप्ली इसमें विजय प्राप्त कर गई। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों RK ब्रो का सेगमेंट। तो रैंडी ऑर्टन नहीं आ रखे थे, रिडल दोस्तों आज इस टेस्ट में सामने थे, इस चैलेंज में सामने थे। तो गाइस ये चैलेंज किसने रखा था? ये चैलेंज दोस्तों रिडल नहीं रखा था, ये था स्कूटर रेस चैलेंज। तो गाइस बैक स्टेज दिखाई दे रहे हैं हमें दोनों, जहां दोस्तों स्कूटर दोनों का तैयार है, वहां दोस्तों जो हमारे चैड है वो दोस्तों ड्रेस में आ रखे थे। हमें चीज देखने को मिलती है और रेफरी बताया जाता है कि R-Truth है। R-Truth दोस्तों रेस बिगिन करते हैं, इसमें 50 लैप्स थे और गाइस अंत होना था इसका रिंग साइड के ऊपर और इस तरीके से रेस होती है स्टार्ट। तो दोस्तों राउंड 2 में हमें रेस देखने को मिली है। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा अलेक्सा ब्लिस का सेगमेंट। तो गाइस अलेक्सा ब्लिस का सेगमेंट देखने को मिल रहा है, वहां दोस्तों बैक स्टेज वो
बैठी हुई है फिर से साइकेट्रिस्ट के साथ। साइकेट्रिस्ट उनसे बहुत सारे सवाल कर रहा है, जहां वो ये चीज़ बताती है लिली कोई इमेजिनेशन नहीं है, लिली एक्चुअल में थी, लिली बचपन से थी, लिली आज भी है, लेकिन लिली अब पास नहीं है। जिस पर हमें चीज़ देखने को मिलती है, साइकेट्रिस्ट उनके सामने लिली की रेप्लिका रखता है। अलेक्सा ब्लिस मंत्र मुग्ध हो जाती है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों डोमिनिक का मैच, जो कि द मिज को फेस किया। मैच काफ़ी मज़ेदार था। द मिज ने दोस्तों इसके अंदर अपने दिमाग का 100% यूज़ किया, जहां दोस्तों अंत में हमें चीज़ देखने को मिली कि जहां रे मिस्टीरियो को ये चीज़ कह रहे थे कि ये इंटरफेरेंस कर रहा है, रेफरी ने उन्हें बाहर भेजने का फैसला लिया। इसी दौरान ध्यान भटका, मिज ने अपना फिनिशर लगाया और मिज इसमें विजय प्राप्त कर गए। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बैकस्टेज डेना के ऊपर अटैक। टमीना ने अटैक किया, लेकिन गाइस थैंक्स टू मैट रिडल एंड चैड गेबल वो दोनों वहां आ गए। टमीना बेचारी डेना को पकड़ ही नहीं पाई। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है केविन ओवेंस शो। अब गाइस केविन शो जो इस बारी का था वो काफी मजेदार था। इसके अंदर दोस्तों हमें चीज देखने को मिली, केविन सबसे पहले रिंग के अंदर गए, ये चीज बोले कि आज ऑस्टिन थ्योरी को क्वालिफायर में फेस कर रहे हैं और उन्हें आसानी से हरा भी देंगे और एलिमिनेशन चेंबर में जा भी रहे हैं। लेकिन उन सभी से पहले वो बुलाना चाहेंगे अपने चीफ गेस्ट को, यानी कि सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस की एंट्री हुई। हमारे रणवीर सिंह आज दोस्तों अलग ही तरीके के कपड़ों में आ रखे थे। सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर जाते हैं और केविन ओवेंस का धन्यवाद करते हैं। इस पर केविन ओवेंस कहते हैं कि तेरे साथ जो कुछ हुआ काफी गलत हुआ, जिस पर क्लिप दिखाते हैं इस बार की रॉयल रंबल की, जिसके अंदर रोमन रेंस ने उनके पीठ पर चेयर शॉट मारे थे डीक्यू विक्ट्री के बाद। डीक्यू विक्ट्री दोस्तों वहां सेथ की हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली टाइटल चेंज नहीं हुआ। हमें चीज देखने को मिलती है सेथ रॉलिंस काफी वहां गुस्से में नजर आते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं देख तू यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं जीत पाया, लेकिन मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है तू असलियत में चैंपियन है भाई। जिस पर हमें चीज देखने को मिली, सेथ रॉलिंस कहते हैं कि देखो मेरा मोटिव तो यही था कि मैं रोमन रेंस के दिमाग में घर बना सकूं, मैंने वो घर बना दिया, जब चाहे तब जाकर मैं उसमें रह सकता हूं। उस मैडम का मैटर है। अब रॉ की बात करता हूं। रॉ के अंदर मैं एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, मैं होता हूं एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट। जिस पर केविन ओवेंस कहते हैं सीधे सीधे मुझे तो मैच लड़ना पड़ रहा है, क्यों ना तू एडम पेज से मेरी बात कर दे। जिस पर हमें एंट्री देखने को मिली है वहां ऑस्टिन थ्योरी की, और जिसके बाद हुआ है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस केविन ओवेंस। ये दोस्तों एक क्वालिफायर था और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा शॉक भी इस मैच में दोस्तों शुरुआत में ऑस्टिन थ्योरी ने गंदी पिटाई कर दी केविन ओवेंस की। मुझे लगा इसके बाद केविन ओवेंस कम बैक करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों वहां रोप का सहारा लेते हुए एक तरीका लो ब्लो लगाया है ऑस्टिन थ्योरी ने, और फिर लगा अपना फिनिशर। केविन ओवेंस की हो गई पिन, ऑस्टिन थ्योरी चले गए हैं एलिमिनेशन चेंबर में। तो दोस्तों यहां 4 सुपरस्टार कंफर्म हो चुके थे। बात कीजिए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे मैट रिडल की रेस। तो कंटिन्यू है रेस, हमें चीज देखने को मिल रही है। स्ट्रीट प्रॉफिट वाले उन्हें ड्रिंक दे रहे हैं, चैड को नहीं दे रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा डॉकिंग्स वर्सेस डॉल्फ जिगलर, जो कि दोस्तों एक तरीके का फिलर मैच था। इसके अंदर डॉकिंग्स जीते हैं और डॉल्फ जिगलर हारे। मुझे काफी बुरा लगा, डॉल्फ जिगलर को ऐसे ट्रीट किया गया। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों हमने रेस खत्म होते हुए देखी, क्योंकि 49 लैप पूरे हो गए थे, 50वां लैप खत्म होना था रिंग साइड पर। वहां दोस्तों लैप खत्म होने वाला था रिडल की जीत के साथ। चैड पीछे छूट गए थे, गिर गए थे। ऑर्टिस ने हमला बोल दिया, वहां दोस्तों बेचारे रिडल गिर गए और चैड ने आसानी से जीत पूरी कर गई। इस तरीके से दोस्तों राउंड 2 में अल्फा अकेडमी विजय प्राप्त कर गई। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था रिडल का चैलेंज करना। रिडल ने दोस्तों चैड को चैलेंज कर दिया, जिस पर दोस्तों ये चीज देखने को मिली है कि चैड ने कहा कि मैंने ही ओटिस लड़ेगा। मैंने आपको प्रीव्यू वाली वीडियो में बताया था यही कुछ होगा, लेकिन गाइस ये मैच जो था ये क्वालिफायर था, इसमें इंटरेस्टिंग थिंग थी। इसके अंदर दोस्तों ये चीज देखने को मिली, मैट रिडल ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, ब्रो डायरेक्ट लगाकर एक तरीके की पिन उन्होंने की है और ओटिस पिन को नहीं तोड़ पाए। यहां दोस्तों मैट रिडल क्वालिफाई कर गया एलिमिनेशन चेंबर के लिए। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हम लोगों ने देखिए गाइस वो था बियांका ब्लेयर का मैच, जो कि कार्मेला को फेस की। इसके अंदर बियांका ब्लेयर ने एक आसान जीत अर्जित की। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था अल्फा अकेडमी का पाइप बम गिराना। अल्फा अकेडमी वालों ने कहा कि राउंड 3 होगा, जरूर होगा, लेकिन अब वो हमारी चॉइस का होगा। ये होगा एक तरीके क्विज बॉल, जो कि नेक्स्ट वीक हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ दोस्तों बड़ी चीज़ उन्होंने कह दी थी। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइस एजे स्टाइल्स वर्सेस रे मिस्टीरियो फॉर द फाइनल स्पॉट ऑफ एलिमिनेशन चेंबर। तो गाइस दोनों ही सूरमा है, दोनों ही तगड़े सुपरस्टार है। आज की नाइट का दोस्तों एक तरीके का मेन इवेंट था ये। मैच की बात करी जाए तो गाइस बात की जाए इस मैच में हुआ क्या। एजे स्टाइल्स ने पहले तो काफी अच्छे मूव साइड लगाए, फिर रे मिस्टीरियो का गंदा पिटे, 619 भी लगा, लेकिन जब बात आई दोस्तों वहां
पिन की, तो गाइस पिन मिला है एजे स्टाइल्स को। एजे स्टाइल्स ने काउंटर किया रे मिस्टीरियो के मूव को और गाइस लगाया है स्टाइल क्लैश 1, 2 एंड 3। एजे स्टाइल्स फाइनल स्पॉट पूरा कर गए और इस तरीके से दोस्तों आपके सामने ग्राफिक है, सारे के सारे सुपरस्टार एलिमिनेशन चेंबर में भिड़ेंगे और गाइस कोई एक निकलेगा एज ए WWE चैंपियन। आपको क्या लगता है बताएगा। तो चलते अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। वैसे मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि नाइट का था वो था रोंडा राउजी का डिसीजन। रोंडा राउजी दोस्तों डिसीजन लेने वाली थी। रोंडा राउजी की एंट्री भी काफी बेकार, उन्होंने प्रोमो काटा, ये चीज बोली कि मैं किसे चूज करूंगी, मैं शार्लेट को भी चूज कर सकती हूँ, मैं बैकी को भी चूज कर सकती हूँ, लेकिन रेबेका को अगर मैं चूज ना करूं तब भी उसमें उसका नुकसान है, क्योंकि अगर शार्लेट को चूज करती हूँ रेसलमेनिया में फाइट होती तो अंडर कार्ड चली जाएगी, नीचे आ जाएगी और नीचे ही वो हमेशा मुझसे रही है। हमें देखने को मिली बैकी लिंच की एंट्री। बैकी लिंच आई है वहां, बोली रोंडा 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 तुम सिर्फ बकेती करती हो, तुम जानती हो मेरे पास तुम्हारा नंबर है, मैंने तुम्हें हरा रखा है, तुम मुझे पिक कर सकती हो ऑब्वियसली, क्योंकि मैं ही तुम्हारे को हराने का मादा रखती हूँ। देखो जल्दी करो क्योंकि डिवीजन काफी ज्यादा हॉट है, थैंक्स टू मी हमें चीज देखने को मिली। रोंडा ने उधर उन्हें लगाया आर्म थ्रो और फिर माइक पकड़कर ये चीज कही कि इसका जवाब तो मैं स्मैकडाउन में ही दूंगी और फिर उन्होंने रिंग लीव कर दी। रोंडा राउजी ने रिंग छोड़ दी। हमें चीज देखने को मिली है गाइस वहां कि गाइस फिर एंट्री हो गई है लीटा की। लीटा आई और ये चीज बोली कि बैकी तुम काफी अच्छी सुपरस्टार हो, तुम काफी बढ़िया सुपरस्टार हो, फाइटिंग चैंपियन हो, काफी ज्यादा मक्खन लगाया और फिर ये चीज कही देखो तुम एक फाइटिंग चैंपियन हो जो कि किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटती। बैकी कहती हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम भी लेजेंड हो, मैं भी लेजेंड हूं, मैं किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटती, तो क्यों ना तेरी मेरी फाइट हो जाए एलिमिनेशन चेंबर में। जैसे उन्होंने चीज कही बैकी कंफ्यूज, बैकी कहती नहीं, जिस पर लीटा कहती अभी तो कहा कि तू किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटती, जिस पर परेशान होके बेचारी बैकी लिंच ने लीटा के चैलेंज को एक्सेप्ट कर दिया। और गाइस अब जो मैच बन चुका है एलिमिनेशन चेंबर में वो है लीटा वर्सेस बैकी लिंच फॉर रॉ वुमेन चैंपियनशिप। तो गाइस दो बड़े मैच कंफर्म हो चुके हैं, दो नहीं तीन। तीसरा मैच दोस्तों हमारा होने वाला है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का, जो कि फेस करेंगे ब्रॉक लेसनर को एट रेसलमेनिया। अब गाइस क्या ये यूनिफिकेशन मैच होगा, क्या चैंप वर्सेस चैंप होगा या फिर सिंगल्स, मैं नहीं जानता गाइस यहां कितनी चैंपियनशिप दांव के ऊपर होगी। क्या ब्रॉक लेसनर भी एलिमिनेशन चेंबर में चैंप होने वाले कि नहीं, ये तो फ्यूचर ही हमें बताएगा। लेकिन आज की रॉ काफी ज्यादा मजेदार थी। इसकी क्या रेटिंग है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसे दोस्तों मैं 5 में से दूंगा 4.4 स्टार। फिर देंगे मैं देखना चाहूंगा। वेल दोस्तों आज की वीडियो इतनी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।